सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हो चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, पर उस रोशनी में भी एक अजीब सा सन्नाटा है। आप अपनी गाड़ी में अकेले हैं, रेडियो हल्की आवाज पे चल रहा है, मोबाइल नेटवर्क वीक होता है दिखता है आपको, और तभी रोड के किनारे आपको एक औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ, एकदम सीधी खड़ी है, जैसे सदियों से वहीं इंतजार कर रही हो। वो आपसे लिफ्ट मांगती है और आप गाड़ी नहीं रोकते। आप गाड़ी की जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं और तब पीछे से आवाज आती है, बेटा धीरे चलो, मेरी गर्दन टूटी हुई है। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये दिल्ली के सबसे सिक्योर इलाके की एक सच्ची कहानी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इहाब और यहाँ हम सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं सुनाते, यहाँ हम उन रियल लाइफ मिस्ट्रीज पे भी बात करते हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। और आज की कहानी है दिल्ली के सबसे सिक्योर इलाके की, जहाँ आर्मी रहती है, दिल्ली कैंटोनमेंट। दिन में दिल्ली कैंट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, शांत जिंदगी, डिसिप्लिन लाइफ, आर्मी क्वार्टर्स और उनके रूटीन। लेकिन रात में जब गार्ड्स भी कम बोलते हैं, जब गाड़ियां धीमी होने लगती हैं, कम होने लगती हैं रोड्स पे, तो यहाँ की हवा भी थोड़ी सी भारी हो जाती है। पिछले कई सालों से दिल्ली कैंट के ऑटो और कैब ड्राइवर्स चुपके चुपके एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। ये कहानी आपको किसी पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगी, किसी ऑफिशियल फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं मिलेगी। ये कहानी सिर्फ रात के ड्राइवर्स जानते हैं। 12 से 3 के बीच रात में एक खास रोड पे ये औरत दिखती है, वही सफेद साड़ी और वही खामोशी। कुछ ड्राइवर्स कहते हैं वो हाथ उठा के लिफ्ट मांगती है, थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। उसकी आवाज में किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं होता, ना ही कोई डर, बस एक अजीब सी थकान रहती है उसकी आवाज में, जैसे जिंदगी उसे कब की छोड़ चुकी हो। ड्राइवर जैसे ही हाँ बोलते हैं, वो बिना आवाज किए गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलती रहती है लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। सिग्नल्स वीक होने लगते हैं, टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, रेडियो बंद होने लगता है। मिरर में चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, बस ऐसा लगता है कि आपको जैसे कोई देख रहा है। ड्राइवर जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं, वो औरत धीरे से बोलती है, धीरे चलाओ, मेरी गर्दन टूटी हुई है। ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पे जम जाता है। वो जैसे ही पीछे देखता है और वो देख के दंग रह जाता है। उस औरत की गर्दन एक साइड पूरी तरह से लटकी हुई होती है, लेकिन उसकी आंखें सीधे ड्राइवर की आंखों में देख रही होती हैं। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, सीट खाली होती है। एक ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी बदबू। लोकल आर्मी के जो लोग हैं वहाँ पे, वो ये बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पे एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक महिला की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी और उसकी गर्दन बुरी तरह से टूट गई थी। केस बंद हो जाता है, लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज भी दिल्ली कैंट के ड्राइवर रात में एक बात फॉलो करते हैं कि कभी भी कोई भी सफ़ेद साड़ी वाली औरत अगर उनको रोड पे दिखे और लिफ्ट मांगे, तो वो गाड़ी नहीं रोकते, और जो ड्राइवर गाड़ी रोकता है वो सिर्फ एक वार्निंग बन जाता है बाकियों के लिए। सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन सवाल ये है, ये अगर ये कहानी झूठ है तो इतने सारे लोग हमेशा एक जैसी चीज ही क्यों बताते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट आज भी वही है, रोड्स वही हैं, सिक्योरिटी वही है, बस वो सफ़ेद साड़ी हर रात वहीं पे लिफ्ट मांगती है, और शायद आज भी। तो कहीं आप भी तो दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से नहीं जा रहे आज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कहानियाँ डर पैदा करती हैं और हकीकत सोचने पे मजबूर।